नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। चेयरमैन नैब शर्मो हया है तो इस्तीफा दो, घर जाओ। बिलावल भुट्टो का जारहाना अंदाज। नैब हुकूमती स्कैंडल्स पर हाथ नहीं डाल रहा, ऑपोजिशन के खिलाफ आला कार बन चुका। नैब का कानून काला कानून है जिससे सियासी इंजीनियरिंग होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, खुद पीटीआई वाले कहते हैं पंजाब में करप्शन हो रही है। आखिर करप्शन में कौन मुलविस है? क्या आज भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार हैं? वजीर आजम का किचन चलाने के लिए करप्शन हो रही है। बिलावल भुट्टो की चढ़ाई, हुकूमती अरकान का पारा चढ़ गया। नैब बंद करो की पुकार का एक ही मकसद, लूटमार से कोई ना रोके, कोई ना टोके। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिलावल नाकामी का मलबा नैब और हुकूमत पर डाल रहे हैं। मुराद सईद बोले, भागने से काम नहीं चलेगा, पर्ची चेयरमैन सामने आए। शहबाज गिल का कहना था बिलावल की चीखो पुकार उनके चोर होने की निशानी है। लूटमार का दौर चला गया, कारोबारी सियासत बेनकाब हो गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी ऑपोजिशन पर निशानेबाजी। कहते हैं तरक्की के दुश्मन फिर इकट्ठे हो रहे हैं, शिकस्त इनका मुकद्दर होगी। हुकूमत ने अवाम के लिए वो काम किए जो शो मारने वाले 20 बरस में न कर सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पार्लियामेंट को नए एहतसाब कानून का तायन करना होगा। सेनेटर अजहर अबानी कहते हैं विफाकी एहतसाब कमीशन की जरूरत है जिसके तहत तमाम अफराद के लिए एक कानून हो। पार्लियामेंट का फर्ज है कि वो सस्ते इंसाफ के लिए जिदोजहद करे। कहते हैं जी हमने जनाब उनके असासे जो हैं डिक्लेयर कर दिए। भाई ये कोई फख्र की बात नहीं है, उन्होंने क्राइम किया, 2 साल तक डिक्लेयर कैसे नहीं किए? मनी ट्रेल मांगते थे ना, नवाज शरीफ के खिलाफ तो 1 रुपए की करप्शन नहीं साबित कर सके ना, इसीलिए कहा कि बच्चे से तनख्वाह नहीं मिली थी। अब बताएं मनी ट्रेल कहां है? मुशीरों और मुआवनीन के असासे बताकर हुकूमत ने कोई तोप नहीं चलाई। 2 साल हकाइक छुपाए गए जो जुर्म है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की सेनेट में गुफ्तगू। कहते हैं जो नवाज शरीफ पर एक पाई करप्शन साबित ना कर सके, आज बताएं मनी ट्रेल कहां है? गैर मुंतखब लोग आखिर होते कौन हैं? दर हकीकत ये सारे ATM हैं। कश्मीर के लिए कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। समझ नहीं आता आखिर हुकूमत का एजेंडा क्या है। लोगों ने एहतसाब के लिए वोट दिया। नवाज शरीफ लंदन में चहलकदमी करते हैं तो लोग पूछते हैं कि एहतसाबी अमल का क्या बना। PTI रुकन सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। कहते हैं 90% मुकदमात PP और नून लीग दौर के हैं। कश्मीर का सौदा करने की बात करने वाले गिरबान में झांके। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की वजीर आला को पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए इक़दामात की हिदायत। विफाकी काबीना में रद्दोबदल। मुआफ़िन ख़ुसूसी शहजाद अकबर को मुशीर दाखिला का कलंदा मिल गया। मलिक अनीम असलम को मुआफ़िन ख़ुसूसी बराए मौसमियात तब्दीली की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर और सरकारी महकमों के लिए नए सिस्टम। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए मार्कअप सब्सिडी और पाक फौज को पास्को से 1.5 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैस के शोबे से मुताल्लिक़ अमूर पर इजलास। मुल्क में गैस की तलब और रसद, इंफ्रास्ट्रक्चर, दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की गैस चोरी रोकने के लिए भरपूर इक़दाम की हिदायत। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया।
doing some intelligence. So I joined the National Defence Academy in 1987. Aim was to see and Balochistan, interior, Turbat and Quetta. हुकूमत ने कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील दायर करने के लिए अदालत ने आज किया भारतीय जासूस के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण को तमाम इल्जामात बताकर दिफा का मौका दिया जाए। दरख्वास्त का मतन इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों का लाइन ऑफ कंट्रोल चेरकोट सेक्टर का दौरा। गैर मुल्की सहाफियों ने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से होने वाली तबाहकारियों का जायजा लिया। इजलास मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के हवाले से भारतीय इक़दाम की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाने के लिए तजावीज़ पर गौर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतरी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ की कतरी सफीर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वफाकी वज़ीर असदुद्दीन ने सदर मुमलिकत को कोरोना वायरस के पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में कोरोना से अमवात में कमी। 24 घंटे में 38 अफराद जान बहक। तादाद 5677 हो गए। 24 घंटे में 1332 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,67,428 तक जा पहुंची। पंजाब हुकूमत ने ईद के बाद रेस्टोरेंट्स और सितंबर के आगाज में शादी हॉल्स खोलने का इंदिया दे दिया। सिंध में कोरोना SOPs के तहत पार्क्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट का सहाफी मतीउल आज़म के अफवाह पर तशवीश का इजहार। ये सब क्या हो रहा है? इस्लामाबाद पुलिस ने अभी तक मतीउल आज़म की बाजियाबी के बाद बयान कलमबंद क्यों नहीं किया? हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मतीउल आज़म के अफवाह के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी। दिन दिहाड़े सहाफी को उठाया गया, क्या इदारे तबाह हो गए? जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को PTDC में नई भर्तियों से रोक दिया। अदालत का वफाक की जानिब से जवाब न आने पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन 10 अगस्त को तलब। मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ केस में भी वफाक से जवाब तलब। सरकारी टीवी में दोहरी शहरियत रखने वाले मुलाजमीन की फाइलें खुल गई। दोहरी शहरियत वालों की तफसीलात कायमा कमेटी इजलास में तलब। कायमा कमेटी इत्तलात की तरफ से जारी दस्तावेजात न्यूज़ ने हासिल कर ली। गवर्नर पंजाब का यूनिवर्सिटीज के मामलात निपटाने के लिए बड़ा कदम। किसी भी महकमे से फाइल अगले महकमे को भिजवाने के लिए 10 दिन का वक्त मुकर्रर। वजीर आला सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर सेक्रेटेरिएट भी वक्त के पाबंद होंगे। मरासला जारी। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी के इलाके सांगगाबाद में बेटे के मां पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। RTO से रिपोर्ट तलब। उस्मान बुज़दार कह रहे हैं तशद्दुद का निशाना बनने वाले बुजुर्ग खातून को इंसाफ फराहम किया जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी की फरोख्त करदा गाड़ी ट्रांसफर कराने की इजाजत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। कराची में CTT इन्वेस्टिगेशन की बड़ी कार्रवाई। टारगेट किलिंग वर्किंग ग्रुप के 5 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान ने कई वारदातों का एहतराफ किया।
कोहाट पुलिस ने गैर मुल्की असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। इंडस हाईवे पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 20 वायरलेस सेट, नाइट विजन दूरबीन, हैंड ग्रेनेड और भारतीय असलहा बरामद। करक में पुलिस की कार्रवाई, तेहरे कत्ल की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद ने गुज़श्ता रोज घर पे घुसकर खातून को 2 बेटियों समेत मौत के घाट उतार दिया था। लाड़काना में हुंडी का कारोबार करने वाला ज्वेलर गिरफ्तार, गैर मुल्की करेंसी बरामद। FIA की कार्रवाई के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला कीमत 1500 रुपए बढ़ गए। 1 तोला सोना 1,15,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपए के इजाफे के बाद 98,500 रुपए तक पहुंच गया। जिलहज का आगाज, ईद का कामदाम शुरू। मवेशी मंडियों में रौनकें, जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। कई मंडियों में कोरोना SOPs नजरअंदाज। फवाद चौधरी ने चांद की तस्वीर ट्वीट कर दी। लिखा, क्या ये पहली का चांद है? अवाम खुद फैसला कर लें। क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर चांद आसमान पर रहता है? चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज का कहना है, फवाद चौधरी और रोते हिलाल कमेटी के दरमियान तनाज़ा खत्म होना चाहिए। रोते हिलाल के बगैर चांद का ऐलान नहीं किया जा सकता। असाबी अमराज की रोकथाम और आगाही का आखिरी दिन। माहिरीन का कहना है 60 से 80 बरस की उम्र के तकरीबन 10 से 20% लोग फालिज और दिमागी अमराज का शिकार हैं। मगरिब एक मरतबा फिर इस्लामोफोबिया के मर्ज में मुब्तला। जर्मनी की रियासत ने स्कूलों में बुरके पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। और गिलगित बल्तिस्तान का रवायती खेल पोलो मुकामी अफराद का पसंदीदा। गिज़र पे 10,000 फीट प्रवाही कदीमी शेर कला पोलो ग्राउंड पे फ्री स्टाइल मुकाबले। शेर कला की टीम फातेह करार। मुकामी अफराद का धुनों पर रक्स, खूब मौज मस्ती।